बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो 2024 के दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मई का महीना चल रहा है, डेट है 17 मई 2024। हमारी वीडियो का टॉपिक है वो 3 ऐसी करेंसियाँ पाकिस्तान में जो बेहद महंगी हो सकती हैं, जो ट्रेंड लाइन में हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स बताती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टैट्स बताते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे फिच रेटिंग एजेंसी है, उसके साथ मोडीज़ है, उसके साथ ब्लूमबर्ग है, उसके साथ फॉर्बेस है, इनकी तमाम तर स्टैट्स और इनकी तमाम तर जो प्रेडिक्शंस हैं और वर्ल्ड बैंक की जो प्रेडिक्शंस हैं, IMF के जो इस वक्त रिव्यूज़ चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसी करेंसियाँ जो पाकिस्तान में बेहद महंगी हो सकती हैं। ये एस्टिमेटेड एक प्रेडिक्शन है स्टैट्स की बेस के ऊपर कि अगर इन 3 करेंसीज़ की बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर दिसंबर तक, वैसे तो डॉलर का हम जून तक कहते हैं, डेफिनेटली जून के बाद पाकिस्तान में डॉलर महंगा होना स्टार्ट होगा, लेकिन 3 बेसिक करेंसियाँ जो पाकिस्तान के अंदर महंगी होंगी, जिनके राइट नाउ जो रेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबल हैं, लेकिन दिसंबर तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन 3 करेंसीज़ के अंदर होती है तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। यानी आपकी जो टोटल कैश होगी वो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर रहेगी तो वो डीवैल्यूएशन की तरफ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको सर्कुलेट करके बिज़नेस में ले आते हैं पाकिस्तान में, फिर डेफिनेटली एक अगर अच्छा बूस्ट मिलता है आपके बिज़नेस को, आप अच्छी स्किल के साथ बिज़नेस को चला लेते हैं तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से बच जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, अकाउंट्स में रखते हैं, अपने पास PKR में सेव रखते हैं, जो पॉलिसीज़ का वेट करते हैं कि मे बी नई हुकूमत आई है, अच्छे फैसले कर रही है, डॉलर को स्टेबल रखा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही है, इंपोर्ट्स को गिराया हुआ है और नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मफामती यादाश्त के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं, सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, UAE के साथ इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, जनूबी कोरिया डॉलर्स दे रहा है हमें, जापान डॉलर्स दे रहा है। तो उसकी बेस के ऊपर अगर आपने अपने पैसे अकाउंट में रखे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा जो है वो सेव रहेगा, तो यू आर एट रॉन्ग साइड। तो हम आपको बताते हैं 3 ऐसी करेंसियाँ जो पाकिस्तान के अंदर महंगी हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर में 1,50,00,000 डॉलर्स का इजाफा हुआ। सबसे पहले तो ये बात सुन लें। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पेट्रोल की कमी हुई है। उसके बाद इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। बहुत सारे लोग बात करें कि क्या ये इजाफा जारी रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डॉलर जो है वो 260 रुपये तक भी आएगा एक दफ़ा। इंटर बैंक में अगर डॉलर की कीमत की बात करें कल, तो डॉलर का लेन देन 278.40 रुपये पर बंद हुआ है कल, और स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर का लेन देन 278.40 था और इंटर बैंक में डॉलर 278.26 पर बंद हुआ। अब उसके बाद पाकिस्तान में गोल्ड की बात करें तो गोल्ड महंगा हुआ और नई कीमत गोल्ड की जो 24 कैरेट की लास्ट अपडेट है 2,42,000 है। और एंटरटेनमेंट्स की बात करें तो IMF ने पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के खात्मे की बात की है और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद बड़ा करने का मुतालबा किया पाकिस्तान में। और हुकूमत ने अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 74,930 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। और FBR की बात करें तो FBR का आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। अब आप आ जाएँ पाकिस्तान की करेंसीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी करेंसीज़ ऊपर जा सकती हैं। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें जून और जुलाई के महीने तक करीबन पाकिस्तान को $15 बिलियन वापस करने हैं। हमारे जो अभी स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व हैं वो 9 अरब डॉलर से ज़्यादा है। और उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कहा, जो कि अभी आई नहीं है, सिर्फ ऐलान हुए हैं। और हुकूमत जा रही है IMF के पास 6 अरब डॉलर के लेन देन के लिए, बड़े प्रोग्राम के लिए। अब आप आएँ पाकिस्तान के अंदर करेंसीज़ की तरफ। 9 + 6 15 अरब डॉलर अगर फॉरेन रिज़र्व हमारे खाते में आते हैं, उसके बाद 15 अरब डॉलर अगर हम IMF को वापस करते हैं, फिर उसके बाद 5 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास सऊदीया से आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है या नुकसान। यहाँ पर एक आम इंसान सोच सकता है कि अगर आपने किसी को 1500 रुपये वापस करने, आपके पास पड़े हैं 900 रुपये, 600 रुपये आपने किसी से उधार लिए, 1500 रुपये आपने उसको वापस कर दिए,
फिर एक बंदा आपके पास आ गया 500 रुपये लेके, वो 500 रुपये से आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने मामला चला सकते हैं। यहाँ तक कि आपको हर एक हफ्ते के लिए आपको 120 रुपये चाहिए। तो आप याद करें 120 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो पाकिस्तान के अंदर ये कितनी अमाउंट बनती है। तो हम करेंसीज़ की तरफ आते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने का एक तरीका था। करेंसीज़ जो पाकिस्तान में ऊपर जाने वाली हैं दिसंबर तक, जो हमारे स्टैट्स हैं, जो स्टेट बैंक के स्टैट्स बताते हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के स्टैट्स बताते हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसीज़ ऊपर जा सकती हैं उनमें एक तो डॉलर है, डॉलर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं रखें। दूसरी करेंसी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी वो है यूरो। तीसरी करेंसी है पाकिस्तान के अंदर, उनमें मल्टीपल करेंसी हैं, एक पाउंड, उसके बाद सऊदी रियाल। ये वो करेंसीज़ हैं, अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, 20 लाख रुपए को आप कन्वर्ट कर लें यूरो में, 20 लाख रुपए को कन्वर्ट कर लें पाउंड में, 20 लाख रुपए को कन्वर्ट कर लें सऊदी रियाल में, और 20 लाख रुपए को कन्वर्ट कर लें आप ब्रिटिश पाउंड में, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ दिसंबर तक आपका 20 लाख रुपए करीबन 26 लाख रुपए बना होगा। लेकिन अगर यही PKR अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। 26 लाख रुपए को आप, अगर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन मैक्सिमम दिसंबर तक अगर 27% भी रहता है तो 27% के इन्फ्लेशन बीट को काउंट करते हुए भी आप देखें तो आपका जो 20 लाख रुपए होगा वो अगर इन 3 करेंसीज़ में, जिनमें मल्टीपल करेंसीज़ में तीसरे नंबर पे सऊदी रियाल और मैंने आपको ब्रिटिश पाउंड बताया, तो ये जो 3 करेंसीज़ हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट डॉलर के इन करेंसीज़ में रहती है तो याद रखिएगा आपका पैसा सेव रहेगा। मैं आपको करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट का नहीं कह रहा, सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बचा सकती है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, वो तब करना है अभी इन करेंसीज़ को स्टेबल किया हुआ है। आपने क्या करना है कि जून बजट तक इंतज़ार करना है। जून बजट के बाद आपने देखना है कि पाकिस्तान का जून बजट है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान की अगले साल की ग्रोथ का, कि हमारा मुल्क और हमारी इकोनॉमी अगले साल किस ग्रोथ में रहेगी। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ पर रहेगा, हमारी करेंसीज़ को बेहतर करने के लिए जो हुकूमत एक्सपोर्ट्स बेस्ड पॉलिसीज़ बनाएगी वो किस हद तक मुअस्सर होंगी, उनसे आपको तमाम तर चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बल्कि हम एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे बजट के बाद कि पाकिस्तान के अंदर अब अगले साल में क्या बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह ये प्रिडिक्शंस होती हैं, ये बेसिकली स्टैट्स के बेस के ऊपर होती हैं। खुदारा नाउज़ बिल्ला ऐसी कोई बात नहीं है कि हम खुदा को चैलेंज कर रहे हैं या कोई अहादीस की रोशनी में हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। नाउज़ बिल्ला ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। स्टैट्स गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो स्टैट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो प्रेडिक्टिवली मूडीज़ की और उसके साथ ब्रोकरेज एसोसिएशन की और फिच रेटिंग एजेंसी की और ब्लूमबर्ग की, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्टैट्स की बेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो 90% एग्जैक्ट एज बिल्कुल होती हैं। चाहे हुकूमत ने अभी डॉलर को स्टेबल किया, हमने गोल्ड का जून में कहा था आपको गोल्ड महंगा होगा, जून से पहले अप्रैल मई में गोल्ड महंगा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो इंटरनेशनली गोल्ड की मार्केट होती है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, फॉरेन रिजर्व और अपनी करेंसी को कंट्रोल करने का हुकूमत को हक हासिल होता है, जो हुकूमत बेहतरीन पेश कर रही है और हुकूमत उसको स्टेबल करके रखा हुआ है डॉलर को 278.40 पे। लेकिन उसका सबूत हमें चाहिए रिफॉर्म्स के साथ, उसका सबूत हमें चाहिए एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के साथ, उसका सबूत हमें चाहिए एक कॉमन मैन जो पाकिस्तान के अंदर है उसकी जुड़ी ज़िंदगी की तमाम तर बेसिक ज़रूरियात के साथ, कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी अगर सस्ती हो रही हैं, आपको गाड़ी मिल रही है सुजुकी ऑल्टो 15 लाख रुपए में 27 लाख से 15 लाख रुपए पर आ जाए, हम तब मानेंगे पाकिस्तान की हुकूमत ने डॉलर को बेहतरीन तरीके से कायम। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक आम इंसान की पहुंच में आ जाए, फिर हम बात करेंगे हमारी हुकूमत ने तमाम तर चीज़ों को सस्ता कर दिया है। टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, इन तमाम तर चीज़ों को सस्ता करने से पाकिस्तान की तरक्की का राज पता नहीं चलेगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।